औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक तो जी माशाल्लाह से जब का इनका घर शुरू हुआ ना, एक वीडियो आ रही है खुशियाँ पे खुशियाँ और दूसरी वीडियो आ जाती है परेशानी बन गई, अब इस काम के बाद परेशानी बन गई, अब इस काम के बाद परेशानी बन गई। और हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। तो वो परेशानी पे परेशानी बनने के बाद मैंने कहा था ना कि एक नया चैनल बनेगा जो अली वीर को जलील करके रसवा करके ये चैनल वजूद में आया है। अब मेरे ख्याल में तो अली वीर को भी इस चीज़ का पता है या कोई क्या मसले चले हैं। और कल वाली वीडियो पे कह रहे हैं ये फ़याज़ लोगों के घर में जब मेहमान आए हैं ना, तो वो शायद हुमैरा को लेने आए हैं और हुमैरा पहुंच चुकी है अपने घर। तो बस तो सॉरी जी, ये गिरने लगा था। तो बस ये है कि मुझे ये है कि नाराज़ होके आई है, वजह कोई नहीं बताई, क्योंकि ऑडियंस है आपकी, पूछ रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं क्या मसले मसाइल है ना। किसी को थंबनेलों के अलावा इन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया कि हमारी ऑडियंस है, हम बताएं क्या मसला हुआ क्या नहीं, या फिर थंबनेल भी ना लगाएं। ये कह रहे थे जी मेरा की वालदा साहब बीमारी, उधर गया तो मेरा तो खुद बीमार होके आई। आप देखें जहाँ वो सुबह सैरी बना रही है, वो कितनी परेशान हाल है और रंग उड़ा हुआ बुरे हाल भोगे दड़े। इसमें तो वो बेचारी बोली भी नहीं, बात भी नहीं की, और बार बार जिस तरह पट्टों में खिंचा हुआ था तो गर्दन को ऊपर नीचे कर रही है। तो बड़ा मतलब जिस तरह की लड़ाई के बाद मियाँ बीवी की थोड़ी सी होती है ना झिझक, उसमें बैठ के उन्होंने अफ्तार सहरी की है। फिर उसके बाद ये हुआ कि बाद में कपड़े धोए हैं जो इतने इकट्ठे हुए पड़े थे। वैसे अलीवीर बेचारे ने एडे कपड़े पाए ही नहीं गए, तो पता नहीं कब के इकट्ठे हुए थे, क्योंकि अलीवीर तो वो खुद ही अपने सारा बेचारा दिन लगा रहता था, काम करता, सफाइयाँ और सहरी अफ्तारी उनके जो भाई के घर से बन के आ रही वॉश कर लेता था। घर तो साफ़ सुथरा था, लेकिन जहाँ बैठ के मेरा इतने कपड़े धो रही है, देखिएगा तो वहाँ जाके कि शुक्र है जी अलीवीर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। शायद मेरा का चैनल है, हाँ अली के चैनल पे सहरी उन्होंने दिखाई, और मेरा का चैनल है जहाँ वो कपड़े वगैरह धो रही है, वॉश कर रही है, और जो है अलीवीर सुखने डाल रहा है। उसके बाद वो अपनी जो दिखा रहा है फसलें वगैरह जो दिखाता है, तो जहाँ वो बता रहा है, मैंने कहा था गंदम की तरह, तो फिर कमर भाई ने कहा कि नहीं इसको ग्रीन ग्रीन जो होते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सरसों का बीज है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इसको बिल्कुल खुश्क नहीं होने देते, क्योंकि वो फिर वो फसलों में ही सारा झड़ जाता है, तो वो नई फसल वहाँ पैदा हो जाएगी। इसलिए ये अभी पूरे खुश्क नहीं होते, तो इनको ना काट लिया जाता है, फिर इनको घर ला के सुखाया जाता है, फिर उसके बाद को डंडे से मार के ना इनका सारा बीज निकाल लिया जाता है। क्योंकि मैंने तो खुद बचपन में ये सारा कुछ देखा हुआ है। मेरी अम्मी को बड़ा था कि घर का फिर वो जब सरसों का तेल निकलवाते थे तो हम लोग खाने में तो यूज़ नहीं करते थे, लेकिन ये कि सरसों का तेल वैसे इस्तेमाल करना अचार में या बेच देना। तो इसलिए मुझे पता है कि इसको बिल्कुल ना गंदम का जो सिट्टा होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है, वो पकी हुई भी खड़ी रहे ना तो ख़राब नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला ना करे जब बारिशें हो जाती हैं फिर मसले होते हैं। जिस तरह पिछली बार जवेद की देखा था ना, कितनी बारिश आई थी तो बेचारे की आधी झड़ गई थी जब पकने पे आई हुई थी। तो अल्लाह ताला जी आसानियों के दरवाजे खोले हर इंसान पे। लेकिन हुमैरा के नाराज़ होने का मकसद शायद यही था कि जवेद वीर का चैनल बना, जिस चैनल पे फिर लोगों ने काफ़ी इनकी की है धुलाई। अभी मैंने किसी वीडियो में ये बात सुनी है, क्योंकि अभी मुझे इनके चैनल का पता नहीं है नए का क्या। अभी तो मैंने पुराना ही देखा जिसमें वो सारा कुछ जाके घर का सारा नक्शा बता रहा है, बार बार बेचारे को बताना पड़ रहा है क्या उसका नाम है पंजाबी वीर का, लेकिन समझ किसी को भी अभी नहीं आ रही कि क्या बन रहा है। जो पिछली साइड पे इन्होंने पूरा फुल किचन दिया इतना बड़ा, वो मुझे समझ नहीं आ रही उस किचन में इतना क्या इन्होंने करना और क्या पकाना है, कि सारे पिंड का बालन ही इन्होंने अंदर रखना है। तो किचन तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है ना, चाहे छोटा या चाहे बड़ा। तो वो मुझे लगता है वो आग वाला किचन शायद होगा, जिस तरह इनका वो पहले था जिसको आप पेंट भी कर रहे हैं तो वो साफ़ नहीं हो रहा। तो अगर इसमें ये लकड़ियाँ वगैरह जलाएंगे तो वो तो सारी इनके कमरों में भी आएंगी ना। जिस तरह इन्होंने वो बिल्कुल किचन पूरे घर के पिछली साइड पे इन्होंने अटैच। आमीन सुमा आमीन इसी दुआ के साथ। तो लो जी आ गई हूँ मेरा। तो कुछ लोग कह रहे थे, हम कह रहे थे उधर है, कभी कह रहे थे इधर है, तो मुझे समझ नहीं आई हुमैरा किधर थी। हुमैरा तो हो गई थी गायब,
क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जो कल मेहमान गए थे तो वो शायद हुमैरा को लेके आए, अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि हुमैरा ने तो अपने आप को छुपा लिया था कि अली वीर मुझे कहीं देख भी ना ले। तो अब आई है पहली वीडियो में तो वो बेचारी बड़ी चुप चुप थी, जहाँ उसने शायरी बनाई है तो बड़ा इतनी शर्माई हुई, इतनी वो थी कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा। लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो देखी जिसमें फिर अली वीर बड़ा खुश है जी कि फिर वो कपड़े धोए हैं सारा दिन लगा के, तो मैं वही सोच रही थी इतने तो ये दिन वहाँ रही नहीं जितना ये ढेरों ढेर कपड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा था। तो ये तो कह रहे थे जी उनकी वालदा साहबा की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से उधर कितना जी, हुमैरा की तो खुद की तबीयत इतनी ख़राब थी बेचारी का बुरा हाल, और भौंके दहाड़े हुए पड़े थे, और वो बेचारी बार बार अपनी गर्दन को कभी इधर कभी उधर कभी इधर। फिर थोड़ी देर बाद में माशाल्लाह वही चहकने लगी, क्योंकि जो हुमैरा हो और चहके ना, ये ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा जी माशाल्लाह से पंजाबी वीर का दूसरा चैनल बन चुका है, पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे जी अली वीर के हाथ में चैनल है और वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, अब हमें पता कोई नहीं है। देखते हैं, अगर नया चैनल है वो सिर्फ नया चलाते हैं और पुराने को ख़त्म कर देते हैं तो फिर तो हुआ कि अली वीर का कोई मसला मसाइल होगा। अगर दोनों चलते हैं तो फिर यह लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ चैनल का मामला था। तो देखें, ऐसा आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उनका चैनल, अब महविश नहीं अपने 2 चैनल चला रही, हुमैरा अपने 2 चैनल चला रही है उधर सॉरी फ़ियाज़ के घर में 2 चैनल चल रहे हैं, एक पंजाबी में माँ जी का चैनल चल रहा है, एक फ़ियाज़ का चल रहा है। तो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी, मेहनत हर बंदे ने अपनी करनी, तो चुपके से चैनल बना लेते। लेकिन इतने थंबनेल लगा, कभी इधर मुँह बसोर बसोर के कभी इधर, वो तो गायब ही हो गई ना, उसको तो पता था ना कि मैं सामने ना हूँ। लेकिन अली वीर ने सबसे ज़्यादा, अली वीर ने दुख का इजहार किया, ज़ाहिर है जी उसकी बीवी नहीं थी तो वो दिखा रहा था मेरा घर ख़राब हो रहा है। चले अल्लाह का शुक्र है, उधर अम्मा जी जो है इनकी, उनको और सनवर बाजी के पास गई हैं, फिर सनवर बाजी को गले शले लगाया तो वो भी बड़े खुश अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक घर टूटने से बच गया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे टूटने वाला कोई मसला नहीं था, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई बात ना चीत, वो अपने घर में मस्त, ना उधर कोई जवाब दे रहा था ना इधर, सिर्फ अली वीर को लाले पड़े हुए थे। अब पता नहीं जी गुलाब बेटी के लिए इतना ये दान दिया गया, उनके लिए नया चैनल बनवाया गया कि चले वो बच्चियाँ भी अपने तरीके से, क्योंकि अभी मेरे सामने उनका चैनल आया जिस पे उन्होंने वीडियो लगाई है, तो मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब पता चल गया जी उनके चैनल का, जो उन्होंने न्यू चैनल बनाया, अब दोनों चैनलों पे वीडियोज़ आ रही हैं। तो ठीक है, हर बंदे की जो मेहनत करता है कमाता है। तो महविश की वालदा साहब और भाई आ गए जी ईद लेके, और महविश ने वही ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी। लोगों ने कहा महविश ने वही बकवास शुरू कर दी, मैंने नहीं कहा, कमेंटों पे आया हुआ था, इसको शर्म नहीं आती, जैसे वो बेचारे आए हैं गरीब, और ये आते ही 10 के नहीं आए, भाभी आसिया 10 के नहीं आए, इन्होंने इंज कर दिता, इन्होंने इंज कर दिता, इन्होंने इंज कर दिता। फिर लोगों को आया गुस्सा और लोग नाराज़ हो रहे थे। तो फिर उसने कहा कि कोई गल, उसके अम्मी ने कहा कोई गल नहीं, फिर के अपना ही घर है तो इंदे च केड़ी गल है 10 के आने वाले। फिर उसका भाई कहता हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ तो सफाइयाँ करनियां सी हुण कर ले साढ़े आया। तो फिर कह रही है काके की तबीयत खराब सी तो मैं उल्टियाँ करता रहा, तो मैं कपड़े धोंदी रही तो मैं इंज करती रही इंज करती रही। तो फिर वही है जी, चिकन आया है, पता नहीं, नहीं देसी मुर्गा तो नहीं है, चिकन है, भर के हंडिया इसने बनाई है माशाल्लाह से उधर फ़ियाज़ के घर में जाके। तो साथ में समोसे लेके आया है उसका मियाँ, 2 बर्गर लेके आया है और खरबूजा जो फ्रूट्स होते हैं, और दूध सोडा बनाया गया। जो इफ्तारी थी उनकी अम्मी, मुझे लगता है उनकी अम्मी रोज़ा रखती है, जो है ना वो नहीं रखता रोज़ा सामान, जिस तरह वो बता रहा था। मुझे फिर जिगर का थोड़ा मसला हुआ है तो कह रहे थे हमज़ा भाई ने भी, जो मतलब उधर आसिया लोगों के फैमिली में से हमज़ा था, ज़ाहिर वो भी मेहमान है, उसको बुला के मैं विश कह रही हमज़ा भाई को भी खाना दो। तो कमेंट आए थे हाँ हमज़ा को खाना दो कि हमज़ा रोज़े रख रहा ना। तो देखें अल्लाह ताला के दिया हुआ रिज़्क़ होता है, अल्लाह ताला ने कभी किसी बंदे से हिसाब नहीं लिया, किसी ने रोज़ा रखा नहीं रखा, वो रोज़े मैशर जो हिसाब किताब होना है जो अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन आज तक रिज़्क़ किसी का नहीं रुका कि इसने नमाज़ पढ़ी है कि नहीं, इसने रोज़ा रखा है कि नहीं, तो वो हमारा रब है बरकतों वाला, वो अता करता है। तो अब मैं बस ये तो नहीं कह सकती थी ना कि हमज़ा का रोज़ा नहीं तो हमज़ा को खाना नहीं देना। फिर हमारी ऑडियंस है ना, जो उनका दिल करता है तो करते। अभी ईद शीद उन्होंने दिखाई कोई नहीं है कि क्या अभी ईद लेके आए। अभी तो उस्मान ने अपनी वीडियो लगाई, इधर वीडियो लगी, उधर मैंने सिर्फ थंबनेल देखा जहाँ फ़ियाज़ ने शवारमे बनवाए हैं और कह रहा जी तमाम मेहमानों के लिए शवारमे, और उधर खड़ी हुई है मैं, मुझे नहीं पता इनकी अम्मी लोगों के लिए भी बने हैं कि सिर्फ उनके लिए बने हैं। तो
अब दो चैनलों, एक चैनल पे घर दिखाया जा रहा था और दूसरे चैनल पे उन्होंने दिखाया ये जो फ्रिज वगैरह अब इतना मतलब के करके बेड़ा गर्क तबाहियाँ करके अब वो फ्रिज उठा के वही जो मैश वाला कमरा जिसमें चारपाइयाँ और सोफे लगे हैं तो उधर ला के रखा और फिर खाने पीने की जो फ्रिज में चीज़ें थी वो सारी, तो वैसे भी एक कमरा एक चारपाइयाँ थी ना, उनको उठा के वही एक साइड करते और फिर ये है कि जो कि सोफे थे एक साइड लगा के तो सारा सामान रखते उधर, तो फिर बाद में वो घर बन जाता। तो मुझे समझ नहीं आ रही वो पुराने कमरे अगर ये उन्हीं के साथ जोड़ते हैं तो वो ये घर तो वो परला बहुत ऊंचा बना रहे हैं, कम से कम 3-4 फीट ऊंचाई पे है, तो ये तो बहुत नीचा है, तो ये कमरे उनके साथ कैसे मिलेंगे? या तो फिर इनको भी ऊपर छत तोड़ के तो ऊंचाई पे ले जाया जाएगा बराबर, तो फिर वो प्यारा लगेगा, नहीं तो ये अलग ही वो कमरा और बरामदा पुराने सुराने रहेंगे और वो जो उधर वाले हैं तो देखते हैं अब बनने जब बन जाते तो समझ आ जाएगा कि क्या बना। अभी तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या बन रहा है। पीछे वो जो एक किचन बनाया और किचन के आगे पता नहीं क्या बनाया, साथ एक में एक छोटा सा वॉशरूम बनाया है लंबा सा, और फिर इधर एक अजीबो गरीब कमरा हो, इधर है कोई, क्योंकि कमरों की लुक निकलती है जब उसमें विंडोज़ आए दरवाजे आए फिर, है ना? हाँ नहीं तो जी। वो डब्बे से बन गए हैं, कोई पता नहीं क्या बन रखे हैं। और बरामदा की भी मुझे समझ नहीं आ रही बरामदा क्या बन रहा है, लेकिन जी बन जाएगा तो फिर समझ आ जाएगी बना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बातें रहेगी इंशाल्लाह सुबह वाली वीडियो पे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।